नमस्कार। मैं सबसे पहले थैंक्सफुल करना चाहूँगा मैं अवध टीवी के चैनल वाले को, शुक्ला जी को मैं थैंक्सफुल करता हूँ और उनके सारे मीडिया जितना भी ग्रुप है उन सभी को मेरे ओर से थैंक्सफुल करना चाहूँगा। मैं तातुंग तारो सिकर, प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट का मैं एक प्रेसिडेंट, और मेरा साथ में आज मौजूद है मेरा जनरल सेक्रेटरी नीच ताले एंड वाइस प्रेसिडेंट रोसव रंगमो एंड मेरा ट्रेजर कम फाइनेंस सेक्रेटरी श्री कोडा चातुम जी। आज हम लोग यहाँ प्रेस मीडिया ब्रीफिंग इसीलिए आना पड़ा, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप हम लोग को एक मैसेज मिलता है कि सैनिक सम्मेलन का प्रोग्राम 4 अक्टूबर या आने वाला 4 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहा है बोल के है, लेकिन इसके बारे में आज तक ना हमें कोई जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हम लोग को अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और अभी तक हम लोग का ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर आरएसबी के थ्रू भी हमको नहीं मिला है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हमारा जनता है, मेरा जितना डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है एक्स सर्विसमैन, उन लोग से भी हमको हम लोग का टीम को कॉल करके ये पूछता है कि सर ये सम्मेलन एक्स सर्विसमैन सम्मेलन का क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम है, ये पूछता है। लेकिन उसमें हम लोग उनसे ये, क्योंकि हमारे पास आइडिया नहीं है तो हम सीधा जवाब दे देता है कि अभी हमारे पास में कुछ आइडिया नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को, इस बात को लेके मैं सुबह आरएसबी डायरेक्टर ऑफिस में गया था। तो डायरेक्टर ऑफिस में गया तो डायरेक्टर साहब बोला कि मेरा भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये शॉर्ट पीरियड में एक प्लान बना है। तो उन्होंने भी बोला कि मेरा ये सम्मेलन का कोई आइडिया नहीं था, आइडिया कोई और दिया है, उसके थ्रू काम कर रहा है। तो मेरा सोशल मीडिया में आने का हम लोग का टीम का मकसद ये है कि हम एक 2010 से स्टेट में एनजीओस, रजिस्टर्ड एनजीओस है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नाम से, एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से हम लोग एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है। कोई भी एक्स सर्विसमैन का एक्टिविटी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हो, अगर इसमें एक्स सर्विसमैन का नाम अगर शामिल होता है, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से जो रिटायर्ड है, इनका नाम से अगर कोई भी चीज करता है तो हम लोग को एसोसिएशन को आप लेटर मिलना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोग को ऐसा कुछ भी लेटर नहीं मिला है। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सारा एक्स सर्विसमैन, स्टेट का एक्स सर्विसमैन, लगभग हमारे स्टेट में अभी 1050 एक्स सर्विसमैन तकरीबन इतना है। तो इसलिए इन सभी को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आज का ये अवध टीवी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा एक्स सर्विसमैन को नेग्लिफाई करके, हमारा एसोसिएशन को नेग्लिफाई करके कोई अगर प्रोग्राम बना रहा है तो वो हम नहीं जानता है। इसीलिए सबसे हम लोग अभी आरएसबी के, और सुबह जाके आरएसबी डायरेक्टर को भी बोला है, सर आप लोग ने, अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आप हमको ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं दिया? तो आप हमारा बिना हम लोग एसोसिएशन को बॉयकॉट करके आप लोग किस लिए ऐसा काम कर रहा है? अगर कोई भी काम एक सर्विसमैन का करना है, बाकायदा नीट एंड क्लीन के साथ करना है, ऐसा नहीं करके हाइड एंड सीक वाला काम नहीं करने से अच्छा है। क्योंकि हम लोग को नहीं बताना, मतलब ये हम लोग के लिए हाइड एंड सीक है, इसीलिए हम लोग उसको ये मान के चलता है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी हम ये अपील है, आज तक हमने अपना स्टेट गवर्नमेंट को एक्स सर्विसमैन का फंडिंग के लिए हमने कोई मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया। मेरा एनजीओस का तरफ से, मेरा सोसाइटी जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से आज तक हमने कोई मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है। और स्टेट गवर्नमेंट को, सरकार को तो मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा। स्टेट गवर्नमेंट प्लस हमारा जो गवर्नर है स्टेट का और स्टेट का सरकार है, दोनों को मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा। क्योंकि हमारा ये दो रीजन बहुत
हमारा एक सर्विसमैन लोग को थोड़ा लुक डाउन हो गया था कि रिटर्न एग्जाम में कैसा करके करेगा, और इंडियन आर्मी में जॉब करने के बाद में भी स्टेट में आके हाइट डिस्क्वालीफाइड, ये बहुत एक दुख वाला बात था। इसको कैबिनेट मीटिंग करके अप्रूवल करके हमारा गवर्नर साहब और स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नेतृत्व में और आरएसबी डायरेक्टर मुसाबी साहब का नेतृत्व में ये दो काम को कैबिनेट अप्रूवल करा के गजेटेड नोटिफिकेशन निकालने दिया। इसके लिए मैं हमारा गवर्नर साहब, आरएसबी डायरेक्टर और हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर लोग को थैंक्सफुल करता हूँ, आपने हमारा ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने के लिए। इसीलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपने ईएसएम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ईएसएम ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा जिंदगी में हमारा सबसे आखिरी घर है। हमने इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद, वहां से रिटायरमेंट आने के बाद अगर हमको कहीं रीसेटलमेंट का ऑफर मिलके अगर हम दोबारा सर्विस एम्प्लॉयड हो भी जाता है, आफ्टर 60 इयर्स रिटायरमेंट होता है। आफ्टर 60 इयर्स अगर आप इस दुनिया में रहेगा तो आपका ये लास्ट होम होगा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। इसीलिए आप सब इसको एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन को हमेशा कंटिन्यू साथ देना है, और आप जहां कहीं भी रीसेटलमेंट होने के बाद में भी आप इस एसोसिएशन को नहीं भूलना है। ये आपका लास्ट होम है, दिस इज द लास्ट होम ऑफ योर लाइफ। इसीलिए आज हम लोग सेंट्रल यूनिट का तरफ से, मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट के तरफ से आज पूरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ऑल द एजुकेटिव मेंबर्स एंड मेंबर ऑफ द एक्स सर्विसमैन को मैं अपील करता हूं कि हम लोग ने ये जो अभी 4 तारीख का प्रोग्राम को हम लोग ने बॉयकॉट किया है। ऑफिशियली हमने लेटर राज्य सैनिक बोर्ड को हमने दे दिया है, क्योंकि राज्य सैनिक बोर्ड ने अगर ये प्रोग्राम बना रहा है तो हम लोग को बिना इंफॉर्मेशन हमारा एसोसिएशन को ये करके ओवरसाइज करके चला गया, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और इसमें देखा गया है कि इसमें को जैसे बाकी जगह में एक सर्विसमैन मेला लगता है, उसमें आपका ये आर्मी हेडक्वार्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से आदमी आता है, आपका ये का हमारा एक सर्विसमैन रीसेटलमेंट डायरेक्टर रीसेटलमेंट उसका तरफ से भी दिल्ली से आदमी आता है, और उसके बाद पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का स्पर्श का तरफ से भी जब किसी का पेंशन का प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी एक रेप टीम आता है। ऐसे लग के हमारा एक सर्विस मेल का मेला लगता है। लेकिन इस बार सुनने में है कि इस बार का जो सम्मेलन है वो एक पिक एंड चॉइस का इंट्रैक्शन प्रोग्राम है। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में से कुछ आदमी को, सिलेक्टेड आदमी को सिर्फ पिक एंड चॉइस करके ला रहा है बोल के ये आज डायरेक्टर साहब बताया। तो मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सम्मेलन है तो ओपन टू ऑल होना चाहिए, पिक एंड चॉइस नहीं होना चाहिए। और ओपन टू ऑल में जो आदमी फ्री है, अवेलेबल है, वो आके उस सम्मेलन में शामिल होने का प्रोग्राम। और उसमें बेनिफिट्स क्या होगा, वेलफेयर क्या होगा, कौन सा रेप टीम आ रहा है, आपका डायरेक्टर रीसेटलमेंट का तरफ से एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर के लिए कौन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तरफ से कौन आ रहा है, पीसीडी इलाहाबाद स्पर्श का तरफ से कौन आ रहा है, आपका पेंशन रिलेटेड का काम करने वाला कौन आ रहा है, आपका मेडिकल रिलेटेड का कौन सा रेप टीम आ रहा है, वो सब टीम आएगा तब जाके वेलफेयर का काम होगा। तो जस्ट इंस्ट्रक्शन करेगा, टाइम लॉस, दिन लॉस। इसलिए हम चाहता है कि एक सर्विसमैन को अगर कोई भी चीज प्रोग्राम करता है तो बाकायदा तौर तरीके के हिसाब से सिस्टम में हर चीज को नीट एंड क्लियर का साथ करने से अच्छा है। इसलिए मैं बार बार दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोग ने
और डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड को हमने अपना टीम का तरफ से बॉयकॉट का हमने लेटर दे दिया है। आज हमने दिया है डायरेक्टर ये को, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड, जू रोड, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। सब्जेक्ट: boycott of the ex-servicemen सम्मेलन on the 4th October 2024. Respected sir, I hope this letter find you well. On behalf of the ex-servicemen association, I am writing to formally announce our decision to boycott the ex-servicemen सम्मेलन scheduled for October 4th, 2024. We have reacted this decision due to lack of official communication. Due to lack of official communication regarding the event and insufficient transparency about the funding allocation for the Sammelan. As an association representing the interest of the ex-servicemen, we believe it is crucial for us to be informed and involved in all matters that affect our communities. Without adequate information and proper correspondence with our association, we cannot participate in event that does not reflect our value or the concern of our members. We strongly argue the Rajya Sainik Board to enhance communication with us in the future and ensure that ex-servicemen are properly represented. तो ये चीज हमने आज ex-servicemen का ये राज्य सैनिक बोर्ड को हमने ये किया है, तो सबमिट किया है। तो इसलिए हमने ex-servicemen वेलफेयर का तरफ से जो 4 तारीख का सैनिक सम्मेलन है, ex-servicemen सम्मेलन को हम लोग ने बॉयकॉट कर दिया। तो इसीलिए मेरा एसोसिएशन का तरफ से हम लोग जितना भी हमारा मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का टीम है, उन सबको हम लोग का एसोसिएशन का तरफ से यही कहना है कि ये जो सम्मेलन है इसमें कुछ बेनिफिट्स वाला नहीं है, ऐसा लगता है हम लोग को। और हम लोग एसोसिएशन जब बॉयकॉट करने के बाद इंडिविजुअल आता है, ट्रू एंड फ्रो का अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ इंसिडेंट होता है तो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में हम लोग को नहीं बोलना है कि आप एसोसिएशन वाला ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हमारा ख्याल नहीं रखा, नहीं बोलना, क्योंकि हम लोग ने टोटली इसको बॉयकॉट कर दिया है। हमारा तरफ से ऐसा लगता है कि हम लोग एसोसिएशन का तरफ से यहाँ में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग नहीं आने से अच्छा है। ये हमारा एसोसिएशन का तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट है। थैंक यू।